बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था पेपिलोमाटोसिस इन कैटल बफलो एंड गोट्स के गाय भैंसों और भेड़ों बकरियों में जो वायरल वार्ट्स हैं जिनको हम मोके कहते हैं या मस्से कहते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो इसका जो है कामयाब तरीन जो इलाज मुआवजा है वो कैसे होता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर किया जाएगा कि अगर बगैर अद्वियात के और बगैर सर्जरी के नायलॉन लाइगेचर को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। तो आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट कैसे देनी है। सब देखने वाले साथियों और दोस्तों को और फार्मर हजरात को लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पेपिलोमा वायरस जब आ जाता है तो इसकी वजह से जो वार्ट्स बन जाते हैं, जो मोके बन जाते हैं, तो उनका इलाज मुआवजा जो है या तो वो बजरिया सर्जरी होता है तो या बजरिया अद्वियात है। वो मैंने आपको तफसील के साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में आपको ये बताना है कि अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते और मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपने ये सूरत देख लेनी कि आपके जानवरों के जिस्म पर अगर 6 या 7 या 8 की तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर वो जो पेपिलोमा है, वो जो मोके हैं, वो अगर निकल आए हैं तो उनको आपने बगैर मेडिसिन और सर्जरी के आपने कैसे ठीक करना है। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने नायलॉन का धागा ले लेना है, जिसको नायलॉन लाइगेचर कहते हैं। सादा अल्फाज में आपको ये बता दूं कि जिस तरह वो मछली पकड़ने वाले जो कांटा होता है उसके साथ जो हम लगाते हैं ना, प्लास्टिक की जो तंदी जिसको कहते हैं धागा, वो आपने सबसे बारीक जो साइज़ का वो आपने लेना है, जिसको आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। उसको आपने ऐसे करना है कि ये जो पेपिलोमा जहाँ पर बना होगा, यानी कि वो जो मसा मोका जहाँ पर बना होगा, तो आपने उसके इर्द गिर्द आपने 2 उसके जो बल हैं वो लगा देने हैं, और जो फ्री एंड है उस धागे का वो आपने उन बलों से निकाल के तो यूं खींच देना उसको, और 3-4 गांठें जो हैं वो लगा देनी है, और उसको प्रेशर के साथ आपने गांठें लगानी है ताकि आपको ये वो ढीली जो उसकी जो गर्दन है पेपिलोमा की, उसकी गिर्द आपने बिल्कुल स्किन के साथ आपने उसको लपेटना है और ज़ोर से लपेटना है ताकि वो अच्छी तरह से कस जाए। अब इसका ये काम कैसे करेगी? जो ही आप इसको कस के बांधेंगे तो ये इसकी जो ब्लड सप्लाई है, जो खून की जो रवानी है, वो पेपिलोमा को नहीं पहुंचेगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेपिलोमा है या जो रॉट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाएगा, और वो 10 से 15 या हद से ज़्यादा बड़ा है तो 20 दिन का टाइम लेगा, और उसके बाद वो खुद ब खुद ही झड़ जाएगा। लेकिन ये ख्याल रहे कि आपने नायलॉन का धागा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि नायलॉन का धागा इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि नायलॉन का जो धागा है ये पानी को चूसता नहीं है। अगर जानवर आपका जो है वो कहीं पानी में बैठ जाता है या आप उसको नहलाते हैं तो नायलॉन का धागा चूँकि पानी नहीं चूसेगा, खुश्क जगह रहेगी। अगर इसके अलावा आपने कोई और धागा इस्तेमाल कर लिया तो वो पानी को चूस लेता है। जब पानी को चूस लेता है तो ज़ाहिर है जो उसकी गर्दन है उसकी मोके की, तो उसके इर्द गिर्द पानी जो है 24 घंटे में इकट्ठा रहेगा, वो नीचे से गल सड़ जाएगा। गल सड़ जाएगा तो ज़ाहिर है अगर मक्खियों का मौसम है तो फिर भी उसमें मैगड पड़ने का खतरा हो जाता है। तो ये आज की जो वीडियो थी, वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसको गांठ कैसे, बहुत सादा सा तरीका है, और इसमें किसी किस्म की किसी औजार की ज़रूरत नहीं है मखसूस ख़ास कि आप उसका इस्तेमाल करें। तो बड़ा आसान सा तरीका है, इसको आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुंच जाएगा, और ये जिस 7-8 निकले हुए हैं ये फ़ौरन वहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगे। आपकी रहनुमाई के लिए चूँकि ये वीडियोज़ बनती हैं, तो फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो अपने करीबी डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।